नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों के बीच लाइव आया हूँ। आप तमाम लोग जानते हैं कि आई एम डिस्कसिंग द बुक दैट इज़ कॉल्ड आरएसएस एंड गांधी रिटन बाय प्रोफेसर संगीत कुमार रागी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट and an eminent scholar and ideologue of RSS. He has been seen defending RSS on different forums. Every day he comes on TV channel to discuss the ideas of RSS in the contemporary arena. Now friends, I wish to discuss today Gandhi and Ambedkar. This is one part of this topic of this book. जहाँ पे गांधी आते हैं वहाँ पे अंबेडकर भी आते हैं, बिकॉज गांधी जी के समय में अंबेडकर जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंबेडकर जी ने हिस्सा लिया था, उनका योगदान रहा, गांधी जी के बाद भी रहा और आज भी अंबेडकर जी चर्चा का विषय हैं। तो साथियों, आखिर गांधी जी और आरएसएस की तो बात हुई, लेकिन गांधी जी और अंबेडकर जी की भी बात होनी चाहिए। इस बुक में प्रोफेसर रागी ने इस चीज़ को डिस्कस किया है। गांधी जी और अंबेडकर जी और आरएसएस, ये तीन त्रिकोणीय बहस है। अभी हम सिर्फ गांधी जी और अंबेडकर जी की बात करेंगे, बाद में हम अंबेडकर जी और आरएसएस की बात करेंगे। साथियों, गांधी जी और अंबेडकर जी में के विचारों में बहुत हद तक कुछ समानताएं थी। हिंदुइज्म उस ज़माने में और आज भी दो लेवल पे है। एक बहुत ही कम लोगों के बीच हिंदुइज्म है, जैसे कि वेद का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, कर्मकांड का ज्ञान आदि आदि। और दूसरा हिंदुइज्म है जो कि इन प्रैक्टिस है, डेली सुबह शाम पूजा करना, ईश्वर की प्रार्थना करना, सूर्य को पानी देना, चंद्रमा को पानी देना, और भी जनरल जो प्रैक्टिसेस हैं वो मास लेवल पर है और वो हिंदुइज्म का हिस्सा है। उसी में कुछ कुरीतियाँ थी, जैसे अनटचेबिलिटी, जैसे बहुविवाह, जैसे सती प्रथा। इन प्रथाओं का विरोध गांधी जी ने भी किया, आरएसएस ने भी किया और अंबेडकर जी ने भी किया। तो ये रही समानताएं। अब रही बात, अंबेडकर जी ने ऐसा क्या कह दिया जो वो चर्चा का विषय बन गया। अंबेडकर जी वॉज एग्रेसिव अगेंस्ट हिंदू आइडल्स, हिंदू स्क्रिप्चर्स, लॉर्ड रामा, कृष्णा, गीता एट्सेट्रा। गीता के बारे में तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि गीता इट टीचेस अस वायलेंस, और गांधी जी इसी का जवाब देते हैं कि नहीं, इट टीचेस अस पीस, इट टीचेस अस अहिंसा, इट टीचेस अस अनासक्ति, इट टीचेस अस sacrifice, it teaches us humanism. अब गांधी जी इस चीज़ को इलेबोरेट करते हैं कि हाउ एंड वाई ही हैज़ और ही इज डिफेंडिंग गीता। लेकिन उससे पहले एज पर अंबेडकर जी, गीता was constructed
or designed to defend violence and karm kand in the protest of maintenance of a state of shitapraya. Shitapraya, steady. Shita means steady, praya means wisdom. According to Ambedkar, it was thus a treatise to counter Buddhism, which had rejected several premises of Hinduism. Ambedkar held that Gita was a post-Buddhism creation. अंबेडकर जी गीता को लेकर के या गीता के ज्ञान को लेकर के, गीता में कही गई बातों को लेकर के काफ़ी नकारात्मक दिखते हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसके लिए उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखना होगा। वो जिस समय में थे, जिस समाज से आते थे, उस समय के सामाजिक चित्रण, सांस्कृतिक चित्रण के हिसाब से हिंदुइज्म वैसा ही था। उन्होंने पाया कि हिंदू संस्कृति में अनटचेबिलिटी है, उनके ज़माने में थी, उनके समय में था ऐसा, उन्होंने ही हैड एक्सपीरियंस्ड इट। अब महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म में या धर्म की किताब में या गीता में कुछ बातें ऐसी लिख दी गई हैं जो हो सकता है उस जमाने के हिसाब से हो, आज के हिसाब से नहीं है। कहने का मतलब यह है कि धर्म शास्त्रों में लिखी गई किताबों को, उस किताबों में लिखी गई बातों को अक्षरशः पालन नहीं करना है, या अक्षरशः वह हिंदुइज्म नहीं है। You need to read it, you need to apply your brain, then accept it or reject it. जैसे अनटचेबिलिटी है, उस समय में थी, that has been rejected. बाल विवाह था, that has been rejected by Hindu community. सती प्रथा rejected by Hindu community. Widow remarriage is being done today. तो जो धर्म के नाम पर जो बातें धर्मशास्त्रों में लिखी गई हैं, उन बातों का महात्मा जी ने खंडन किया, महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि वो समाज हित में नहीं था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके माध्यम से हिंदुत्व के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। खैर, अब बात करते हैं, गांधी जी ने इसका जवाब दिया। ही एक्सेप्टेड द फिलॉसफी ऑफ कर्म योगा एंड अनाशक्ति योगा। अनाशक्ति मतलब कर्म योग का मतलब होता है आप कर्म कीजिए, सिर्फ और सिर्फ कर्म, फल की चिंता ना करें। कहने का मतलब डू नॉट डू एनी वर्क, एनी सोशल सर्विस विथ अ लास्ट टू हैव सम रिटर्न। दिस इज व्हाट महात्मा गांधी इंटरप्रेटेड इन गीता as far as karma kand is concerned. And anasakti yoga, anasakti means no attachment with anything, either it is good or bad. This is a spiritual kind of thing which can be understood from the bottom of the heart of an individual, and this cannot be discussed rationally. When we talk of religion, when we talk of spiritual books, we do not talk of reasoning. This is all related to your conscience. अब नेक्स्ट क्या है साथियों,
that Gandhiji himself has not accepted Lord Krishna, Lord Rama, and the great Gita as a historical figure or divine figure, but he accepted it as an identity or entity, God incarnate, incarnation of God, because these scriptures, these books, these personalities, personality like Ram or Rama, personality like Krishna, the holy book like Gita, has inspired millions of people on this earth who are suffering or who are in the dual state of mind, what to do and what not to do, what is right, what is wrong. So Gita is a collection of or summary of different religions in the world. It provides solution to mental agony, to mental problems which are there in our mind and heart, is solved by the great Gita. रही बात गीता में शूद्र शब्द का इस्तेमाल की और शूद्रों के खिलाफ किए गए कुछ दुर्व्यवहारों की, तो इट इज ऑल मैटर और सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, इट इज ऑल मैटर और सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन. ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल है तारणा के अधिकारी. सेम para has been misinterpreted by the ill brains to get political mileage or benefits. In the same manner, it is possible that the interpretation कि जब शूद्र लोग कुछ वेद मंत्र सुन लिया करते थे तो उनके कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था, ऐसी कोई बात नहीं है. क्योंकि राम ने सबरी के बैर खाए, राम ने कहीं किसी छुआछूत को नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, कहीं ऐसा कोई वर्णन नहीं है. और ये दोनों अपने जमाने के लोक नायक थे. सो दिस इज ऑल मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन. और यदि शूद्र से मतलब गांधी जी के द्वारा है कहा गया यह है कि शूद्रास का मतलब अनसिविलाइज्ड अनकल्चर्ड लोग हैं, और अनसिविलाइज्ड एंड अनकल्चर्ड लोग जो है वो गीता को, वो रामायण को, वो धार्मिक शास्त्रों को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, जैसा कि होता है, जिसका नतीजा समाज पर अच्छा नहीं पड़ता, जिसका नतीजा समाज पर बुरा पड़ता है, जो आज पड़ रहा है, जिसके माध्यम से हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, उस जमाने में भी की गई थी. हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट्स, रिलीजियस टेक्स्ट, हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स by some opportunist people in our society. Finally, Gandhiji's response was to Ambedkar, and finally Gandhiji interpreted and said
that only thing which needs to be taken care of is to see that the religious practices and statements do not violate the moral principles. गांधी जी मोरालिटी की बात करते हैं, गांधी जी एथिक्स की बात करते हैं, गांधी जी ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। यही बात लॉर्ड बुद्ध ने किया था, यही बात भगवान श्री राम ने किया, यही बात श्री कृष्ण ने किया। और इसी की वजह से ये लोग मास लीडर थे। और फॉर ए मास लीडर एवरी इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट। अगर वो छुआछूत भेदभाव करेगा तो वो मास लीडर नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये आने वाले बीते हुए समय में कुछ लोगों के द्वारा किया गया फतूर है। भगवान राम ने कभी भी किसी को अछूत नहीं माना, इसका वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी को अछूत नहीं माना, इसका भी वर्णन है। दिस इज ऑल सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। और रही बात मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति का जो 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 कुछ टेक्स्ट मिले हैं दैट वेंट इन द हैंड्स ऑफ सम फॉरेनर। और एक फॉरेनर इंडियन कॉन्टेक्स्ट को किस तरीके से इंटरप्रेट करेगा, दैट कैन बी अंडरस्टूड। इसलिए मनुस्मृति हैज ऑल्सो बीन मिस इंटरप्रेटेड बाय सम पीपल। So, I would love to conclude the chapter today between Gandhi and Ambedkar, that both were the legends of the time, and both have contributed a lot to our Indian national movement. Ambedkar ji is known as the father of Indian Constitution. Although he suffers from some kind of complex at that time, लेकिन ऐसा सुना गया है कि उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च देने वाला व्यक्ति भी एक ब्राह्मण था। और यह सही है, कुछ कुरीतियाँ हमारे हिंदू संस्कृति में थी आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद, जिसको मिटाया गया। लेकिन वही हिंदू संस्कृति नहीं है, वही हिंदुत्व तो नहीं है। उतने ही पर हिंदुत्व नहीं ठहर जाता। हिंदुत्व का दायरा एक व्यक्ति की आत्मा से शुरू होती है और पूरे ब्रह्मांड को होते हुए फिर उसी आत्मा पे आके खत्म होती है। और इस पूरे यात्रा में मोरालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ह्यूमनिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, नॉन वायलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जिस पे गांधी जी बात करते हैं, जिस पे आरएसएस भी बात करती है, जिस पे भगवान बुद्ध भी बात करते हैं, जिस पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बात करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, हालांकि हम बाद में डिस्कशन करेंगे इस मैटर पर। तमाम चीजों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी जी वांटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट। और वो चाहते थे कि दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे में समा जाए, एक दूसरे के पूरक हो जाए। नहीं तो गांधी जी भी एक रैडिकल हिंदू हो सकते थे। ही कुड हैव सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम मुस्लिम्स, बट उन्होंने तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की बात कही। उन्होंने सूफी गाना भी लिया अपने भजन में और गीता से भी भजन गाया। इसी एस्पेक्ट को आज आरएसएस भी
अपने आप में इनकलकेट करके चलना चाहता है कि हिंदुस्तान के विकास और हिंदुस्तान के प्रोग्रेस के लिए इन दोनों कम्युनिटीज़ का एक होना जरूरी है, और उसके लिए पहले हिंदुओं का एक होना जरूरी है। खंड खंड हिंदू, विभक्त हिंदू, बांटे हुए हिंदू, कुछ एससी, कुछ एसटी, कुछ ओबीसी में विभक्त हिंदुओं से हिंदुस्तान की मजबूती खराब होती है। जो मजबूती होनी चाहिए वो मजबूती हिंदुस्तान को नहीं मिल पा रही, या हिंदू संस्कृति को नहीं मिल पा रही। उसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता में जब कभी भी दरारें आती है तो हिंदुस्तान रक्त रंजित हो जाता है, और वो नुकसान हिंदुस्तानियों का होता है, किसी और का नहीं होता। खैर साथियों, सेकेंड चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हूँ। इसके बाद इस चैप्टर में बचेगा सिर्फ आरएसएस का व्यूज़ इन रिस्पॉन्स टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। देन वी विल मूव टू थर्ड चैप्टर से पहले एक बार इसके कंक्लूजन पर बात करेंगे, और उसमें बात होगी आइडोलट्री एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। हिंदुस्तान की संस्कृति का एक हिस्सा है कि हमारे पास कई भगवान हैं। 11 करोड़ लोगों की चर्चा होती है, 11 करोड़ देवी देवताएं हैं, करोड़ कोटि। हालांकि दीज आर द टर्म्स सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, लेकिन हाँ, राम भक्त, शिव भक्त, गणेश भक्त, दुर्गा जी का भक्त, काली माँ का भक्त, भगवान सूर्य का भक्त, चंद्रमा का भक्त, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे भगवान हैं जो कि हिंदुस्तान की संस्कृति को ऊंचाई देते हैं, नया आयाम देते हैं, एक फिलोसॉफिकल बेस देते हैं, और ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका देते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे थोड़ा और अच्छा मेरा प्रेजेंटेशन हो। आप तमाम लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद किया जा रहा है। एक वीडियो 95,000 व्यूज़ हैज़ क्रॉस्ड एंड आई एम वेटिंग फॉर इट टू बिकम 1 मिलियन। फिर मिलेंगे। आज के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।